जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम धर्मराज जी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया है तो आपको धर्मराज जी की कहानियों के साथ में 1 की 8 सुनी जाने वाली सभी कहानियां भी सुननी चाहिए। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया है तो आपको धर्मराज जी की कथा कहानियों के साथ में 1 की 8 सभी कहानियां सुननी चाहिए, अर्थात धर्मराज जी के साथ उन 8 कहानियों को भी सुननी चाहिए, तभी कहानी सुनने का संपूर्ण फल मिलता है। मैं आपको इन कहानियों की उद्यापन विधि भी बताऊंगी। आइए सबसे पहले धर्मराज जी की प्रमुख पौराणिक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण दंपति के 2 लड़के थे और एक विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे, लेकिन वे हमेशा अतिथि सेवा किया करते थे। हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। ब्राह्मण दंपति ने यह नियम ले रखा था। संजोग से अगर किसी दिन अतिथि उनके घर नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना और कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन करते थे। तब एक बार की बात है, चौमासे का समय था। लगातार 4 दिन तक बरसात होती रही। ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या, चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण की यह कठोर परीक्षा थी। वह भूखों मरने लगा। तब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। यह देखकर ब्राह्मण दंपति दुखी हो गए कि तभी हंस का वाचा फूटा। हंस बोला कि हे ब्राह्मण देव, हम तो मान सरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि हमारे खुद के खाने के फाके हैं, सच्चे मोती कहाँ से लाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। ब्राह्मणी ने हिम्मत जुटाई और गांव के झवेरी के पास गई और अपने घर के कागजात गिरवी रखकर 1.25 सेर मोती उधार मांग लाई और लाकर आंगन में बखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्नतापूर्वक सच्चे मोती खाए और आशीर्वाद देकर पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी के साथ भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि एक कोने में एक मोती पड़ा रह गया था। उसने उस मोती को उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को सींचने गए तो उसमें देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और उनकी बेटी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि वे हंस और हंसनी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। फिर ब्राह्मणी ने अपने तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती बीन कर 1.25 सेर सच्चे मोती झवेरी को ले जाकर लौटा दिए और अपने घर के कागजात घर ले आई। झवेरी पानीदार सच्चे मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मैंने तो ब्राह्मणी को हल्के मोती उधार दिए थे, लेकिन यह तो मुझे सच्चे पानीदार मोती देकर गई है। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दिया। झवेरी की लड़की उन मोतियों की माला पहनकर नगर के राजकुमारी के पास उनके महल में खेलने चली गई। जब राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से हट करी कि पिताजी, मुझे भी ऐसी ही माला चाहिए। राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलवाया और उससे कहा कि जैसी माला तूने अपनी लड़की के लिए बनाई है ऐसी ही माला राजकुमारी के लिए भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया।
क्योंकि उसके पास ऐसे पानीदार मोती और नहीं थे। झवेरी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती करी और बोला कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो हमारे गांव के ब्राह्मण के घर पर हैं, मेरे पास नहीं हैं। फिर झवेरी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने उसी समय ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो उसे पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के घर एक मंत्री के साथ पहुंचा। पानीदार मोतियों से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा के मन में लालच पैदा हो गया। वह सत्ता के जोर पर पूरी तुलसी क्यारी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन यह क्या, राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर साथ आए मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। यह तो ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है। उसके तप के प्रताप और सत के प्रताप से उसके पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण से माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा ने उसी समय ब्राह्मण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, जिससे राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से छूट गए। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण दंपति को खूब सारा धन उपहार में दिया और महल में आ गया। इस तरह उनका समय बीतने लगा। ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब समय पूरा हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो वे घर आ गए। ब्राह्मण दंपति अब बुजुर्ग हो चले थे, इसलिए उन्होंने अपनी माल मिल्कियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का आदेश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद दोनों भाई और भाभियां बदल गई और बहन को तीसरा भाग देना भी बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करने का जो नियम लिया था वो भी भूल गए, परंतु बहन नहीं भूली। बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भी भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और पूजा पाठ करती थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती थी। उसने एक ब्राह्मण को गौदान भी किया था। समय बीता, बहन थोड़ी बीमार रहने लगी तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और उसकी मृतदेह को शमशान में ले जाने लगे। बहन बड़ी ही पवित्र थी। उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी पार करा गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। वह स्पर्श करते ही पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसको भूख का दुख भी नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विधन पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और बहन से बोले कि बहन, तूने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य करे, वह तेरा सब यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया, नहीं मेरे नाम का कोई दान पुण्य किया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो बहन बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत और नियम का पता नहीं था। अगर मुझे आपके व्रत का पता होता तो मैं उसे जरूर करती। हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दीजिए। मैं आपके नाम का व्रत करूंगी और दान पुण्य भी करूंगी। हे धर्मराज जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके व्रत की क्या विधि है और यह कब करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करते हैं वो भी बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि बहन, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर कोई इसे 6 महीने में करता है, कोई साल भर करता है, तो कोई 15 दिन करता है, तो कोई 1.25 महीने करता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए, हाथ में चावल रखकर मेरी कथा सुननी चाहिए और अंत में व्रत का उज्जवल करना चाहिए।
उज्जवन के समय बांस की एक छाबड़ी लेनी चाहिए जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो इसे फोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं। यथाशक्ति सभी सामान लेवें। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बना करके उसके 4 भाग करें। एक भाग छोटे बच्चों को देवे, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को देवे, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में कुटुंब कबीले में बांट देवे और चौथा भाग मंदिर में चढ़ा दें। तब बहन ने कहा कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मैं आपके इस व्रत को करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। उसी समय धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके शमशान में पहुंच गई और उसके भाइयों से बोली कि ठहरो ठहरो, अभी इसे आग मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए वह शव के पास गई और बहन के मुख पर हाथ फेरने लगी कि तभी बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बहन को जीवित देखकर भाई बहुत खुश हुए। वे अपने साथ उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन बहन अपने भाइयों से बोली कि भाइयों, मैं अपने ही घर में जाऊंगी। उसके बाद बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी को अपने साथ घर में ले आई। बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता से बोली कि हे माता, मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज जी के दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। माँ जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। उसके बाद बहन घर आई। घर आकर उसने धर्मराज जी का व्रत करना शुरू किया। इस तरह 7 दिन तक व्रत करने के बाद उसने 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। समय पूरा होते ही बहन की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे स्वर्ग में ले गए। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगलियां मंड गए, मोती के सतिया बन गए। भाई भाभी और अड़ोसी पड़ोसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग मिला, साथ में बुढ़िया को भी स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना। जय हो धर्मराज जी की जय। 4 दरवाजों की कहानी। एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसका भरा पूरा परिवार था। साहूकारनी का पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। साहूकारनी सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करती थी। सभी एकादशियों का उसने व्रत किया, उद्यापन किया। उसका नियम था कि वह किसी को भोजन खिलाकर ही भोजन खाती थी। उसके घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था। वह पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। रोज बेनागा ब्रह्ममुहूर्त में उठकर नहा धोकर मंदिर जाती, बड़ पीपल सींचती, तुलसा जी को सींचती, कथा कहानियां सुनती। धरती माता की कहानी सुनी, उद्यापन किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, उद्यापन किया। खूब दान पुण्य किया। पोपाबाई की कहानी सुनी, साथ में उद्यापन भी किया। एक ब्राह्मण को गौ दान करा, साथ ही उसने एक ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया। कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास और पुरुषोत्तम मास के उसने स्नान किए। वह श्राद्धों में पितरों के निमित्त धर्म कर्म करती थी। कौओं को श्राद्धों में खीर पुए पुड़ी खिलाती थी। गरीबों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करती थी। प्यासों के लिए जेठ मास में उसने प्याऊख दुआई। परिवार व रिश्तेदारों को भी वह खूब देन लेन करती थी। जब तक जीवित रही दोनों हाथों से दान करती रही। दान धर्म में उसने कोई कंजूसी नहीं छोड़ी। साहूकारनी के बेटा बहू भी अपनी माँ को दान धर्म करने से कभी मना नहीं करते थे। साहूकारनी पूरी उम्र पार करके मरी। तब वह भगवान के लोक में पहुंची, लेकिन उसे भगवान के चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाए उधर ही उसे दरवाजा बंद मिला। चारों दिशाओं में उसके लिए दरवाजा बंद था। यह देखकर साहूकारनी परेशान हो गई। उसने सभी दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर वह बोली कि हे ईश्वर, मेरे लिए चारों दरवाजे बंद क्यों हैं, जबकि मैंने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म किए, सभी तरह के व्रत उपवास करे। धर्मराज जी की कहानी सुनी, उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया। धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। मैंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों हैं? कि तभी वहां आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, माना कि तूने अपने जीवन काल में खूब धर्म कर्म व्रत उपवास करे, लेकिन तूने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट नहीं खुलवाए और नहीं तूने कथा कहानी सुनी। साहुकानी बोली कि हे ईश्वर, मैंने तो 4 दरवाजों की कोई कथा कहानी नहीं सुनी। यह क्या होता है, ये कैसे करते हैं, कब करते हैं और इसकी क्या विधि है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ठाकुर जी के पट खुलवाती, 4 दरवाजों की कहानी सुनती। तभी आकाशवाणी हुई और विष्णु भगवान ने साहुकानी से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट खुलवाते हैं, 4 चांदी के दरवाजों का दान करते हैं। इसमें 4 चांदी के दरवाजे लगते हैं। भगवान के मंदिर का पर्दा लगता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और सुहाग की पिटारी लगती है। एक मिठाई का डब्बा दक्षिणा के रुपए और नारियल रखते हैं। तब साहुकारनी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, अब मैं तो मर चुकी हूँ, अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तब वापस आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू को सपने में जाकर कह दे, अगर वे तेरे लिए यह सब कुछ कर दे तो तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तभी साहुकारनी की आत्मा उसी समय मृत्युलोक में अपने बेटे के स्वप्न में गई और पूरी बात बताई कि बेटा, मेरे लिए भगवान के यहाँ सभी दरवाजे बंद हैं। मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है, मुझे अभी सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। बेटा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जब तक तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे लिए तो 4 पट बंद हैं। तब स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, बताओ मैं क्या करूँ जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तब साहुकारनी बोली कि बेटा, तुम 4 चांदी के दरवाजे बनवाना, साथ ही ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रुपए रखना, ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा सिलवाना और मंदिर में जाकर पट खुलवाना, कथा कहानी सुनना, ये सभी सामान ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देना। सुबह होते ही बेटे ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तब बेटा बहू नहा धोकर सारा सामान लेकर मंदिर में गए और मंदिर के पट खुलवाए, पूजा करी, 4 छोटे छोटे चांदी के दरवाजे चढ़ाए, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, सुहाग की पिटारी, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रुपए और नारियल चढ़ाया। जैसे ही बेटा बहू ने सारे काम करे कि तभी साहुकारनी के लिए एक एक करके सारे दरवाजे खुलते गए। जब साहुकारनी ने पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमुना बह रही थी। साहुकारनी गंगा यमुना में खूब नहाई धोई। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी विराजमान थे। साहुकारनी ने वहां बैठकर खूब तन मन से सेवा पूजा करी, पाठ करे, भजन करे। फिर उसने तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 भोग पड़े थे। साहुकारनी ने भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर खुद प्रसाद खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला तो उसमें सोने की खाट पर मुलायम रजाई गद्दे कंबल पड़े थे। साहुकारनी सोने के पलंग पर मुलायम रजाई गद्दों पर सो गई कि तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तुझे बैकुंठ में सुख मिला या नहीं? साहुकारनी बोली कि हे ईश्वर, ऐसा सुख तो मैं हर जन्म में चाहती हूँ। हे भगवान, जैसा सुख साहुकारनी को मिला वैसा हमको भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे, एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे,
बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है, तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली, इसलिए तेरा कहना सच है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं, उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी, इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है, और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं, उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। धरती पर उस बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा वापस उसकी देह में छोड़ दी। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल, गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी, उसे पूजा के सारे सामान दे दिए। साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक पोपा बाई थी। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी।
जब वह विवाह लायक हुई तो उसके भाई भाभी ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। जब पोपाबाई को पता चला कि उसके भाई भाभी उसकी शादी करना चाहते हैं तो पोपाबाई ने अपने भैया भाभी से शादी करने से इनकार कर दिया। पोपाबाई ने अपने भैया भाभी से कहा कि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया भाभी ने पोपाबाई को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पोपाबाई ने अपनी भैया भाभी से कहा कि आप मुझे जंगल में झोपड़ी बनाकर के दे दो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं भक्ति करके बिताऊंगी। तो उसके भैया भाभी ने अपनी बहन के लिए जंगल में झोपड़ी बनाकर के दे दी। अब पोपाबाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां और गाय चराने लगी। बदले में वे लोग उसे ग्वाली देने लगे, जिससे पोपाबाई का गुजर बसर चलने लगा। खाली समय में वह पूजा पाठ करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। एक बार उस नगर का राजा शिकार खेलते समय उसी वन में पहुंच गया जहां पोपाबाई की झोपड़ी थी। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने जंगल में झोपड़ी देखी तो वह पानी के लिए उस झोपड़ी के पास आया और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा। कई बार झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से पोपाबाई बोली कि कौन है। झोपड़ी के बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, दरवाजा खोलो। तब पोपाबाई बोली कि आप जो भी हैं, जहाँ से भी आए हैं वहाँ चले जाइए। मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचार्य का पालन करके बिताने का निश्चय किया है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा ने हट पकड़ ली। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को घोड़े पर बिठाकर महल में ले आया। महल में आते ही राजा का सारा राजपाट मिट्टी में मिल गया। तब उस राजा की अन्य रानियां राजा से बोली कि हे महाराज, आप इसे जहां से लाए हैं इसे वापस वहीं छोड़ आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा कि तभी महापाप की नदी आ गई, जिसमें राजा डूब कर मर गया। तब पोपाबाई को लेने यमलोक से खुद धर्मराज जी देव विमान में लेने आए और वहीं यमपुरी के पास पोपाबाई की नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया, स्वर्ण का महल तैयार किया गया, जिसमें स्वर्ण के खंभे थे, स्वर्ण की छतरी थी, सभी चीजें स्वर्ण की बनी हुई थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार मृत्युलोक में एक साहूकार दंपति की मृत्यु हुई। तब एक बार एक साहूकार दंपति मरने के बाद धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। धर्मराज जी ने साहूकार दंपति से कहा कि आप दोनों मेरे द्वार तक तो आ गए, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने पोपाबाई की न बात सुनी, न कथा करी और न ही व्रत करा। तब वे दोनों धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, आप हमें वापस धरती पर भेज दीजिए। हम 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनेंगे, व्रत करेंगे और उसका उद्यापन करेंगे। उसके बाद धर्मराज जी ने उन्हें पोपाबाई के व्रत की पूरी विधि बताई। पूरी विधि जानने के बाद धर्मराज जी ने उन दोनों को वापस धरती पर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन किया। 2 कांसे के कटोरे लिए, जिसमें एक में काले तिल और एक में राई भरी। 5-5 कपड़े रखे और दक्षिणा के रुपए रखे, जिन्हें एक ब्राह्मणी को दिया। 7 दिन बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन कर दिया। साहूकार दंपति की मृत्यु हुई तो अब की बार उन्हें लेने के लिए देव विमान आया और उनके स्वागत के लिए स्वयं पोपाबाई फूलों का हार लेकर खड़ी हो गई। इससे साहूकार दंपति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्मराज की कहानी के साथ 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी भी सुननी चाहिए और एक कांसे के कटोरे में राई और एक कांसे के कटोरे में काले तिल रखकर उस पर दक्षिणा के रुपए रखकर एक ब्राह्मण को देना चाहिए। ये दोनों चीजें कटोरे के साथ दान में दी जाती है। धर्मराज जी की सभी कथा कहानियों के साथ में छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे।
तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊँगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सरपणी से इसका कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सरपणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप बिच्छू गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और सब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी।
आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटले बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक के छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लप को फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। तुलसी जी की कहानी। आइए आज हम तुलसी जी की एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना करके भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती,
उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करे, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदय घात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को
ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है, कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड़ खरीदा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। दोलिये की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता। वह 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगता या 7 घरों से भिक्षा मांगता या पूरे दिन भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 7 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीबी से बेहद दुखी रहने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब आप बाहर गांव जाकर भिक्षा मांगा करें, हो सकता है कि वहां आपको ज़्यादा भिक्षा मिले। कल मैं आपको 4 रोटी बना कर के दे दूंगी। आप सुबह जल्दी ही उठकर बाहर गांव चले जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने 4 रोटी बना कर के ब्राह्मण को पोटली में बांध कर के दे दी।
ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था कि वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार हुई। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वह पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, घरजी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे किसी की भी जीत हो, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण सच सच बताओ, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले से 9 लड़ सोने का हार उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोने का हार पाकर बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सोने का हार अपनी पत्नी को पकड़ाया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि में ब्राह्मणी ने सोने का हार कुटी पर टांग दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने ब्राह्मण के घर आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुपचाप चुरा करके सोने का हार ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण दंपति मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी स्थान पर उसी पेड़ के पास गया। वहां वापस माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने के मोरों की थैली पकड़ा दी। ब्राह्मण सोने की मोरों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण ने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब उसने कुर्ते की जेब में सोने के मोरों की थैली निकालनी चाही तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था। तब ब्राह्मण ने गडरिये के होने वाली बात बताई और साथ ही कहा कि मैंने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी थी, हो न हो उसी ने धोखे से मेरे सोने की मोरों की थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से वहीं गया। फिर से ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को जीतने वाली बात कही तो माता लक्ष्मी ने अब की बार ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल के रास्ते से आने लगा तो चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, लक्ष्मी जी जो भी जीत देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, आप कल घट जी को जितवा देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। चौथे दिन खेल की समाप्ति पर ब्राह्मण ने घट जी की जीत हुई बताई तो घट जी ब्राह्मण से बोला कि अरे ब्राह्मण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ नहीं। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण का आभूषण मिल जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घट जी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घट जी ने उस ब्राह्मण को तुलसी के बीज दिए और कहा कि जा इन बीजों को तेरे तुलसी के क्यारे में डाल देना और रोज पानी से सींच देना। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसता रहा और ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ब्राह्मणी के कहने पर घट जी की जीत बता दी। अगर आज भी मैंने लक्ष्मी जी को जितवा दिया होता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर आया और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो यह तुलसी के बीज मिले, अगर नहीं मानता लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, तुलसी के बीज ही सही, लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए।
ब्राह्मणी ने उसी समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी क्यारे में डाल दिया और रात्रि में भोजन खाकर पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तुलसी जी को सींचने और दियाबाती करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती की लड़ियां लटक रही थी। ब्राह्मण दंपति यह देखकर खुश हो गए कि तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने के मोरों की थैली पकड़ा गया और चोर भी सोने की ईंट वापस रख कर चला गया। ब्राह्मण की सभी खोई हुई चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण की आपने मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। भगवान सूर्यदेव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जमीन हो, समुंदर हो, नदियां हो, पर्वत हो, सभी जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। तब एक दिन सूर्य देव की मां ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादे का पेट भर जाए, हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि मां, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, हीरे की परख तो जोरी ही जानता है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई तो वह जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा, आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़ी जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणादे अपनी सास से बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोग कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को व सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी सृष्टि जीम करके चली गई। तब रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं? माँ ने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुंचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलख निरंजन, अरे माई, बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा?
तब सूर्य भगवान की माँ बोली कि अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी षष्ठी खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठार में ताला लगा दिया, आप कहीं और भोजन करने जाइए। इतने में ही आवाज़ सुनकर राणा दे वहाँ आई और पूछने लगी कि माँ जी कौन आया है? तो सास बोली कि देख बहू, यह साधु आया है। जब सब खाना खाकर चले गए तब यह आया है। अब इससे कह दे यह कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणा दे अपनी सास से बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, हमारे दर से अगर कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोग कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी आप कोठार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूँगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर के भोजन खाता है। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ को फिर क्रोध आ गया। वे बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। अब की बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा दे बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु उन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं बर्तनों को भी मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूँगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी। बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वो भी सोने चली गई। उधर राणा दे अपने पति को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे नहीं दिया। माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए। तब राणा देव ने अंगूठी और मोचड़ी दिखाई और भोग वाले दिन साधु रूप में आए पुरुष के बारे में बताने लगी कि अर्धरात्रि में हमारे घर भोग के समय साधु रूप में जो पुरुष आया था वह कोई और नहीं, आपके ही पुत्र थे। उसी रात्रि को हम साथ सोए जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की माँ को खुशी हुई। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए।
और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।